हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर ब्लॉग। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में हम ये जनरली देखेंगे कि ओडिशा में पावर कट कितना होता है। और इस पर मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया जाए तो वो बोलने लगता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये हमेशा बताते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु बनेंगे। जो विश्वगुरु बनता है वो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी कम से कम देता है, वो 24 आवर वाटर फैसिलिटी देता है। आप तो कुछ नहीं देते हो। अभी अभी पावर कट गायब हुआ है। अगर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो लाइट जल रहा है ये सिर्फ इन्वर्टर की कृपा से जल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी लाइन है। लाइन बिल्कुल अभी नहीं है, सिर्फ इन्वर्टर की मदद से ये सब चल रहा है। ठीक है। एंड गर्मी आज इतना हो रहा है, आप मेरे पसीने से देख सकते हो। मतलब इन लोगों के पास कोई कॉमन सेंस नहीं। एंड उड़ीसा में जो टेंडर लिया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, वो टाटा पावर ने ली है। एंड इतना ये कंपनी घटिया है, ये जो टाटा इतना घटिया है और इतना घटिया सर्विस देता है। आप लगातार पावर कट हो रहा है। ये कंपनी क्या कर रहा है, अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अपने कर्मचारी को छटाई कर रहा है। आप सोचो, अगर आपके पास ज़्यादा कर्मचारी रहेंगे तो काम आपका फ्लूलेस तरीके से होगा। मतलब इतनी मक्खन की गति से होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ज़्यादा वर्कर रखने का यही फ़ायदा होता है। मान लीजिए कल को आपके पास कोई सुनामी आ गया, कल को आपके पास कोई मेजर अर्थक्वेक आ गया, कल को आपके पास कोई बात्या, झड़, तूफान, बरसात, ऐसा कुछ चीज़ आ गया, तो यहाँ पर गांव में अगर छोटा मोटा अगर धूप भी निकलेगा, छोटा मोटा मतलब मान लीजिए बरसात होगा, पवन होगा, तो 2 दिन तक लाइन नहीं आता है। इसका मेजर कारण क्या है कि टाटा पावर ने जितने कर्मचारी रखना चाहिए उतना कर्मचारी नहीं रख रहा है। उल्टा वो कर्मचारी जितना थे उनको छटाई कर रहा है। अब ऐसे पागल कंपनी को कोई पागल ही समझा सकता है। ये कंपनी टोटली एंड इस ये टाटा पावर का टोटली इतिहास निकालूंगा। आई थिंक ये बीजेडी के समय में आई थिंक था, मुझे नहीं पता। लेकिन बीजेपी के समय तो है। ठीक है, बीजेपी के समय है। इस कंपनी का पूरा बायोडाटा निकालूंगा। दिमाग खराब करके रखा है, बार बार पावर कट हो रहा है। ऊपर से जाहिर तौर से कोई ऑर्डर आ रहा होगा कि पावर कट करिए, लेकिन नीचे हमें जो खबर मिल रहा है, हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। भाई कितना मेंटेनेंस करोगे। और एक बार मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल जो कर्मचारी हैं उनको एक बार पूछ रहा था, वो बता रहे थे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी जो उसका तार जो होता है वो अगर किसी जंगल के बीच में जा रहा है तो ट्री को कटिंग करने के लिए उनके पास परमिशन नहीं, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाएंगे, उनका एक लंबा प्रोसेस चलेगा। तो यही हमारे भारत के साथ मूलभूत तरीके से मतलब यहाँ पर गलती होता है। मतलब हम कोई काम को करेंगे, ये ऑफिस लगाओ, वो ऑफिस लगाओ, मतलब चीज़ों को इतना टेक्निकली इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है कि आदमी सिर्फ मतलब ऑफिस दौड़ेगा और आदमी के पास कोई काम बचेगा नहीं। भाई सेंटर में बीजेपी सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, तो आप काम बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हो। फिर क्या ऐसा मजबूरी है कि हमको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, हमको 24 आवर वाटर फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। जितने भी मैं देख रहा हूँ हमारे ब्लॉक में, जो कंकड़हाड़ ब्लॉक में, मतलब ब्रिज, मतलब अभी अभी काम हुआ है ब्रिज, मतलब थोड़ा बहुत क्रैकिंग उसमें आ गया। रोड पूरा गड्ढा हो रहा है जगह जगह पर, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। ये मतलब आप कैसा कंस्ट्रक्शन करो, कुछ चीज़ें सीखो, आप चाइना से जा कर के कुछ चीज़ें सीखो।
कि किस तरीके से वो डेवलपमेंट करते हैं, किस तरीके से अमेरिका डेवलपमेंट करते हैं। बात आप करते हो हम अगले कुछ सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। भाई देश इकोनॉमी के मामले में तो सही हो रहा है, लेकिन लोगों का पर कैपिटा इनकम में सुधार नहीं हो रहा है। ये मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति पर महीना कमाता है 18,000 रुपये, और एक प्रोफेशनल आदमी जो होता है वो मतलब किसी जगह पर अगर काम करेगा वो 7,000 10,000 से काम करेगा, तो कैसे चलेगा। तो भारत में जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी सेक्टर में अगर काम करेगा तो वहाँ पर एक मिनिमम एवरेज सैलरी हमको 30,000 या 50,000 रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये लोग सुधरेंगे। आज दुनिया इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, हर चीज़ बढ़ चुका है, तेल बढ़ चुका है, मसाला बढ़ चुका है, हर चीज़ बढ़ चुका है। तो उस हिसाब से एक व्यक्ति का जितना भी सैलरी होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये इस देश में क्या चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बार बार पावर कट हो रहा है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा है। छोटा सा पवन आएगा, छोटा सा झड़ तूफान आएगा, ये 2-3 दिन गांव में लाइन नहीं आता है। मतलब इसका चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है। एंड मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो प्रधानमंत्री मोदी है ना, ये पूरा निकम्मा है। ये एक नंबर का निकम्मा है। साला कुछ काम नहीं करता है। रोजगार पे ना काम करता है, शिक्षा पे ना काम करता है, स्वास्थ्य पे नहीं, सड़क में नहीं, पानी में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं। महाभ्रष्ट एंड महा करप्टेड सरकार है। इतनी घटिया सरकार मैंने आज तक नहीं देखी।